welcome back. My name is Akansha and you're watching my channel AK's Academy. So जैसा कि आपको पता है we've been doing the introduction to accounts and under introduction to accounts today is our lesson number 6. आज के लेसन में हम लोग करेंगे we will continue with the accounting terminologies, पर हम लोग accounting terminologies में भी कौन सी terminologies करेंगे? सिर्फ बैलेंस शीट की एसेट साइड टर्म्स ही आज डिस्कस करेंगे. तो लेट्स बिगिन. सबसे पहले जो आपको अंडरस्टैंड करना है वो है व्हाट इज अ बैलेंस शीट. सो अ बैलेंस शीट इज अ स्नैपशॉट ऑफ द कंपनीज एसेट्स, लायबिलिटीज, ओनर्स इक्विटी. अ स्नैपशॉट मीन्स व्हाट, एक छोटा सा डिपिक्शन जो आपको डायरेक्टली बता देता है कि एक कंपनी के क्या एसेट्स हैं. व्हाट डू यू मीन बाय एसेट्स? ऑल द थिंग्स दैट अ कंपनी ओन्स. देन हमें ये भी बताता है कि व्हाट आर द लायबिलिटीज, दैट इज व्हाट इट ओज. एंड हमें ये भी बताता है कि व्हाट इज द ओनर्स इक्विटी. ओनर्स इक्विटी मतलब द कैपिटल इन्वेस्टेड और द कैपिटल एम्प्लॉयड या तो नेट वर्थ, राइट. सो ये सारी चीजें हमें एक बैलेंस शीट बताता है. एंड बैलेंस शीट दिखता कैसे है? बैलेंस शीट कुछ ऐसे दिखता है. बैलेंस शीट एक इक्वेशन फॉलो करता है विच इज assets is equal to liabilities plus owners equity. तो आप जनरली देखेंगे कि बैलेंस शीट का एक साइड एसेट्स होता है और एक साइड लायबिलिटीज. ये इन्होंने ऐसे किया है बट आप ऐसे भी कर सकते हैं. हम लोग जनरली इस साइड पे लायबिलिटीज लिखते हैं और इस साइड पे एसेट्स लिखते हैं. जो आपके एसेट्स हैं वो एक साइड पे बनेंगे और जो आपकी लायबिलिटीज और ओनर्स इक्विटी वो एक साइड पे पड़ेगी. तो दोनों चीजें बैलेंस आउट होनी चाहिए. Total assets should always be equal to the total liabilities and owners equity. Then we move on to the terms related to the balance sheet, asset side. अब हम लोग सबसे पहले सिर्फ asset side लेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे कि कौन सी वो चीजें हैं जो asset side पे कवर होती हैं. So the first thing is assets itself understand करना. Property of any kind owned by a businessman is called an asset. Anything that the businessman owns means जो खुद का हो, अपना खुद का, जिसको कह सकें अपना खुद का के मतलब ये है कि बिजनेस का, ऑफ कोर्स अपना खुद का एज एन इंडिविजुअल का नहीं. ओनरशिप ऑफ द एसेट मस्ट बी विद द बिजनेस यूनिट. जैसा कि मैंने आपको बोला बिजनेस का एसेट होना चाहिए, खुद का एसेट नहीं होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल ऑफिस बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, मोटर कार, ऑफिस इक्विपमेंट्स, फैक्ट्री बिल्डिंग, ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो एसेट्स के एग्जाम्पल्स हैं. जो नेक्स्ट चीज हम डिस्कस करने वाले हैं वो है नॉन करंट एसेट्स. अब नॉन करंट एसेट्स का मतलब क्या है या व्हाट आर नॉन करंट एसेट्स? सो दे जनरेट इकोनॉमिक बेनिफिट्स ओवर मोर देन 1 year. Any asset which will give you a benefit more than 1 year, that means 1 year से ज़्यादा आपको जिससे बेनिफिट मिलता हो वैसे वाले एसेट को नॉन करंट एसेट बोलेंगे. नॉन करंट से हमेशा आप अपने माइंड को ऐसे लिंक कर दीजिए कि नॉन करंट मीन्स मोर देन 1 year एंड करंट मीन्स लेस देन 1 year या इक्वल टू 1 year. Non-current assets are illiquid, that is they cannot be easily converted to cash or cash equivalents. Illiquid का मतलब है जो जल्दी से कैश में ना कन्वर्ट हो सके, उसको सेल करने में टाइम लगता है. So that is why they are called illiquid assets as well. They must be depreciated over their useful lives. That means जो उनकी लाइफ है उस पर आपको कंसिडर करना चाहिए कि आप उसको डेप्रीसिएट कर रहे हैं, क्योंकि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हर एसेट का वैल्यू कुछ ना कुछ घटता जाता है. तो डेप्रीसिएशन नॉन करंट एसेट्स पे करना ज़रूरी है. अब नॉन करंट एसेट्स के नीचे हम आ जाते हैं फिक्स्ड एसेट्स में. व्हाट डू यू मीन बाय फिक्स्ड एसेट्स? These are the assets which give benefits to the business for a long period of time. जैसा कि हम लोग ने डिस्कस किया more than 1 year. They are purchased for a long use of business, not for sale purpose. Obviously जो more than 1 year के पीरियड का बेनिफिट आपको दे रहे हैं, डेफिनेटली आपने उसको इसलिए तो नहीं खरीदा है कि आप उसको बेच दें. आपने उसको इसलिए खरीदा है कि वो आपको आपके बिजनेस में हेल्प कर सके. सो डेफिनेटली दीज आर द एसेट्स विच हेल्प यू in your business and they are not taken for the sale of
not with the intention of purpose of sale. जैसे कि plant and machinery, office building, factory premises. Then we have is long term loans and advances. लॉन्ग टर्म का मतलब ही ये है मोर देन 1 ईयर, या जो हम लोग ने बहुत ही लंबे पीरियड के लिए दिए हुए हैं लोन्स एंड एडवांसेस. यही याद रखना है, लोन्स एंड एडवांसेस जो एसेट साइड पे हैं वो वाले हैं लोन्स जो हमने दिए हुए हैं लोगों को और हमें वापस लेने हैं. These are the loans or advances which are forwarded to borrowers. Loans or advances are forwarded for a period of more than 1 year. Therefore, it is considered as long term. जैसे ही more than 1 year की बात आती है हम उसको non current या long term बोलते हैं. Also called long term receivables. Receivables इसलिए क्योंकि ये पैसा हमें वापस आ जाएगा. As these are loans and advances given to borrowers. और इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल हम लोग ने यहाँ पे दिखाया है कि मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को एक लोन दिया है फॉर 5 years. So definitely it's a receivable after 5 years in the books of Mr. X. Mr. X को ये 5 लाख रुपीज या जो भी लोन उन्होंने दिया है मिस्टर वाई से मिलेगा वापस, इसीलिए मिस्टर एक्स के लिए ये बन गया है लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस. चलिए, नेक्स्ट वन इज करंट एसेट्स. ऑल्सो समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज करंट एसेट्स के बेसिस पे ही आधे से ज़्यादा तो एसेट साइड बिल्डअप होता है. What are current assets? Assets which are expected to be converted to cash within the period of 12 months or within normal operating cycle of the business. That means जो आपके डे टू डे बिजनेस का साइकिल है या तो ये उसमें कन्वर्जन में आ जाएगा या तो फिर आप इसको विदिन 12 months अप टू अ ईयर कन्वर्ट कर देंगे या सेल कर देंगे. Current assets are liquid, that is they can be easily converted into cash or cash equivalents. तो जैसे कि हम लोग ने नॉन करंट एसेट्स में देखा था कि they were illiquid, ये वाले liquid हैं. Why are they liquid? Because they can be converted into cash very quickly, not very quickly but within the period required. They need not be depreciated over the useful lives. Now इसको depreciate करने की ज़रूरत इसलिए भी नहीं है क्योंकि ये इतने लंबे समय के लिए होते भी नहीं. So you need not depreciate these, whereas in non-current assets depreciation was also an important part. Now जो यहाँ पे मैंने दिखाया हुआ है, these are some of the current assets. Also all the things which are a part of an operating cycle do form a part of the current assets. So let's look at that. आपके पास जो कैश होता है उससे आप परचेजेस करते हैं रॉ मटेरियल के. जो रॉ मटेरियल होता है उससे आप बनाते हैं कुछ गुड्स. प्रोडक्शन प्रोसेस में डालने के बाद जब तक प्रोडक्शन प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता है गुड्स को बोलते हैं वर्क इन प्रोग्रेस. जैसे ही वो कंप्लीट हो जाते हैं उनको हम बोलते हैं फिनिश्ड गुड्स. फिनिश्ड गुड्स को जब हम सेल करते हैं तो वो बन जाता है डेट कलेक्शन या क्रेडिट पेमेंट. डेट कलेक्शन का मतलब ये भी है कि वो डेटर्स में कन्वर्ट हो सकते हैं और डेटर्स जब हमें पैसे दे दे तो हम उसको डेट कलेक्शन कहते हैं. जैसे ही वो पैसे हमें मिल जाते हैं वो वापस से कैश में कन्वर्ट हो जाता है और ये साइकिल हमेशा चलती रहती है. इस साइकिल को कहते हैं ऑपरेटिंग साइकिल. और इसमें सारे जो एलिमेंट्स हमने बात की है जिनकी भी, दोज आर द एलिमेंट्स व्हिच आर ऑलवेज गोइंग टू मेक अ पार्ट ऑफ आवर करंट एसेट्स. So let's look at the first and the most important element, and that is inventories. What are inventories? Why is it so important? Because these are the stock of goods available and held for sale in the ordinary course of business. That means ये हम लेते हैं with the intention कि अब हम इनको sell करेंगे. It includes raw materials, work in progress and finished goods. हमारा जो साइकिल ही वो है कि रॉ मटेरियल्स लेना, उसको कन्वर्ट करना वर्क इन प्रोग्रेस में, फिर कन्वर्ट करना फिनिश गुड्स में, ताकि हमारे पास पूरी इन्वेंट्री जो है हम उसको बेच सकें. एंड दैट्स द रीजन व्हाई वी कॉल इट इन्वेंट्रीज. नेक्स्ट वी हैव इज जस्ट अ सेकेंड. नेक्स्ट वी हैव इज डेटर्स. ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, हु इज अ डेटर. डेटर एक ऐसा कॉमन टर्म है जिसमें सारे बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसको अच्छे से ध्यान से पढ़िए. अ ट्रेड डेटर इज अ कस्टमर हु हैजंट येट पेड फॉर द गुड्स एंड सर्विसेज. The amount that goes on your business's balance sheet for trade debtors is the sum of all its unpaid invoices as at that point in time. That means अगर Mr. X
ने मिस्टर वाई को गुड्स एंड सर्विसेज बेचे, मिस्टर वाई ओज मनी टू मिस्टर एक्स, तो मिस्टर एक्स के लिए ये रिसीवेबल अमाउंट हो गया क्योंकि उसने तो उसको गुड्स दे दिए बट पैसे नहीं लिए। जब तक कि ये उसको पैसे नहीं दे देता, मिस्टर वाई मिस्टर एक्स के लिए डेटर है, या फिर हम बोल सकते हैं कि वो है जिसको पैसे देने हैं। ही इज लायबल टू पे बट हैज नॉट येट पेड, सो ही बिकम्स द डेटर वेयर एज ही बिकम्स द क्रेडिटर, जो हम नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे। Then we have short-term loans and advances. Short-term loans and advances is the opposite of long-term loans and advances. Long-term क्या है? More than a year. Short-term क्या है? Less than a year. So these are the loans and advances which are forwarded to borrowers. हम देते हैं, हमें लेना है उनसे वापस. Loans or advances are forwarded for a period less than or equal to 1 year. Therefore, it is considered short term. Always for a period less than or equal to 1 year. Also called short term receivables, as these are loans and advances given to borrowers. ये लोन है, ऐसा नहीं है कि हमने गुड्स दे दिए हैं और हमें पैसे लेने हैं, हमने लोन दिया है और ये हमें वापस लेना है। सो मिस्टर एक्स इज गिवन अ लोन टू मिस्टर वाई फॉर 5 months. 5 months, not 5 years. Therefore, it is less than or equal to 1 year. Therefore, it becomes a short-term loan and advance. Next, we move on to cash and bank balances. This is the easiest to remember. जो आपके पास कैश है आपके हाथ में या आपके बैंक में, that is the cash or bank balance. So, what does cash and bank balance means? It is the sum of all coins, currency and other unrestricted liquid funds that have been placed on the deposit with a financial institution. या तो आपने उसको बैंक में रखा हुआ है या डिपॉजिट में रखा हुआ है या आपके हाथ में है, जितना भी पैसा है that is going to be your cash at bank. It is also considered highly liquid because इसको convert करने की ज़रूरत ही नहीं है, ये already cash format में है. It is combined with the cash in hand for accounting purposes. So this is cash and bank balance. कैश एंड कैश इक्विवेलेंस. अब कैश एंड कैश इक्विवेलेंस का मतलब ये है जो इंस्टेंटली कैश में कन्वर्ट किया जा सके. सो इंस्टेंटली कैन बी कन्वर्टेड टू कैश. कौन सी चीज़ें होती है? करेंसी कॉइन्स, बैलेंसेस इन बैंक अकाउंट्स, चेक्स एंड मनी ऑर्डर्स फ्रॉम कस्टमर्स. ये कुछ ऐसी चीज़ें जो इंस्टेंटली कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश. Short term highly liquid investments can be readily converted into cash. कुछ इन्वेस्टमेंट्स हम करके रखते हैं जिसको थोड़ा सा टाइम, इतनी लिक्विड नहीं होती है बट लिक्विड फिर भी होती हैं, तो दे आर कॉल्ड कैश इक्विवेलेंस. तो वो कौन सी चीज़ें हो गई? एग्जाम्पल्स मनी मार्केट फंड्स, ट्रेजरी बिल्स या कमर्शियल पेपर. सो गाइज ये कुछ ऐसी चीज़ें थी, ऐसी टर्म्स थी विच आर रिलेटेड टू द बैलेंस शीट. जैसे कि हम लोग ने देखा फॉर एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स, लॉन्ग टर्म एसेट्स. करंट एसेट्स में इन्वेंट्री, डेटर्स, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, कैश एंड बैंक बैलेंसेस. Coming up next, we will be dealing with balance sheet terms only yet again, but this time we'll be dealing with the liability side terms. Till then, if you like this video, please do like, share and subscribe to my channel. For any other related material, you can also follow me on my Instagram and my Facebook page, that is EK's Academy _by Akanksha. And for any queries or any difficulties, you can always email me at aksacademybusiness@gmail.com. Till then, happy learning.